देखो गुरुवार है, मछलियां यहाँ कहीं है क्या? गुरुवार को मछलियों को ढूंढ के जाओ, आटे की गोलियां बना के डालो। तुम कितने भी कष्ट में हो, 3 गुरुवार करो, तुम्हारा कष्ट से मुक्ति आश्चर्यजनक रूप से होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्यों? चींटियों का देखो, कहीं भी चींटियां हो, चींटियां, काली चींटियां कहीं है क्या? काली चींटियां इस गांव में मैं लाल चींटी ज्यादा देखा। या काली हो, वहां चावल का आटा डालो, इसका फायदा ब्रह्मांड में नहीं होगा। देखो कांची शंकराचार्य स्वामी कहते थे, सर्वोत्तम पुण्यवान 1 लाख लोगों का अन्नदान करता है। मैं भी देखो यहाँ 1 लाख लोगों का करती हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखो, मेरा नहीं था, वो सब आपका ही था। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनो मेरी बात। तो साधारण संसारी 1 लाख लोगों का प्रतिदिन क्या अन्नदान कर पाएगा? हाँ, नहीं कर पाएगा। तो काली चींटियां भी तो जीव हैं, उधर कितनी चींटियां होंगी? तो उधर थोड़ा सा चावल का आटा डालने से भी लाखों का अन्नदान का पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा है। आप कोई भी कष्ट में हो, काली चींटी को आटा डाल के देखो, आपको 3 दिन में आपको ये सब कैसे ऐसे लगता होगा। लेकिन जीवों के प्रति हमारी दया तुरंत प्रकृति से कोई ना कोई सहयोग लेके आता है। दया तो आना ही चाहिए। मैं दूसरा कोई उपदेश देता ही नहीं हूँ, मैं तो संस्कार का ही उपदेश देता हूँ। मेरे पास दूसरा चंदन लो न घिसो न यूं तिलक करो न, मेरे पास नहीं भाई। मेरे राम जी तिलक के नहीं, आपके गुण के ही प्यासे। मेरे राम जी ऐसे पागल नहीं है कि आपके चंदन तिलक देख के खुश हो जाएंगे, वो ऐसे खुश नहीं होती। तो समझ लो, चींटियों को आटा डालो। किस किस के पास मछलियों का घर है भाई, मछलियों का तालाब है, वहां जाओ, छोटी छोटी आटे की गोली बना के मछलियों को गुरुवार को डालो। स्वार्थ लोभ से नहीं डालना, सेवा के भाव से डालना। फैन के नीचे हंसते बैठो रोते बैठो, फैन तो हवा ही देगा, दान भी कृपा ही करेगा। सोच के करो न, तो फैन के नीचे बैठ के रो रहा है, फैन का काम क्या? हंस रहा है, फैन का काम क्या? गुस्सा करना, फैन का काम क्या? तो आप स्वार्थ करके करो कि निस्वार्थ भाव से करो, दान तो अपना कर्म का वापस फल देगा। और स्वार्थ करने से नुकसान क्या है? स्वार्थ से करोगे तो आपकी आभा मंडल नकारात्मक, क्योंकि जैसे जैसे गुण होते हैं वैसा हमारा आभा मंडल होता है। निस्वार्थ होके करेंगे तो आभा मंडल और ज्यादा खींचने की ताकत पाएगा। स्वार्थ होके करेंगे अपने आप को कंजेस्ट करेंगे, जब भी कंजेस्ट करोगे लेने की शक्ति कम। निस्वार्थ हो जाओगे, आप चुंबक बन जाओगे एकदम। देखो बहनों, कोई आपके घर हंसती हंसती आ रही, कैसे? बहुत प्रेम से, सरल भाव से, और एक यूं एकदम स्वार्थ लेके आ रही है, देख के मालूम पड़े कुछ न कुछ फायदा उठाने आई है। आप किस से संबंध बढ़ाओगे बहनों? हाँ, बोलो जोर से। सरल और हंसते के कुटिल और स्वार्थी? आपको ये तो अब समझ आ गया कि सरल और हंसते लोगों से हम संबंध रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सरल और हंसते लोग आप ही क्यों ना बन जाओ। दूसरों को इंतजार, दूसरों की इंतजार क्यों कर रहे हो कि कोई सरल और हंसती आए? वो सरल और हंसते लोग आप ही बन जाओ ना। आपके चेहरे में तिल क्यों फुटता है? हाँ? आपके चेहरे में राई जीरा क्यों फुट रहा है? आप ही वो सरल और हंसते लोगों के जो इंतजार कर रहे हो, पहला उदाहरण आप ही बन जाओ, सबसे बढ़िया देगा। तो महाराज, पाप के कारण आने वाले सपने बताए ना आपको, पुण्य के कारण। अभी पुण्य तो दिख नहीं रहा है, ज्यादा कम, पुण्य ज्यादा होता तो हमारी जीवन शैली में दिखता है। ये जो जिनको भी इधर बीकानेर में, पाली में भामाशाह कहते हैं ना, उनकी निंदा कभी मत करना। ये डबलिंग करके कमाया, ये कुछ किया होगा, पैसा वाला। हमको क्या, हमारी ईर्ष्या ऐसे बोलने के लिए मजबूर करती है कि वो इतना है ना, मैं हूं नहीं, इसलिए उनके लिए कुछ भी बोल। ऐसे नहीं बोलना। वो पुण्यशाली है कहीं ना कहीं, इसलिए वो पैसा वाला बना, और उस पैसे को दान में लगा के भामाशाह भी कहलाता है। उसकी कभी निंदा नहीं करनी। जो दान वीरों का निंदा करेगा और गरीब होता जाएगा।
हम उसकी प्रशंसा करने जितने शुभ गुणी नहीं है, तो उसकी निंदा करके और अपने आप को खड्डे में क्यों गिराए महाराज? हाँ, यूं तो किसी की भी निंदा नहीं करना। शास्त्र क्या कहता है, निंदा करने वालों को क्या मिलता है? बहनों, तुमने किस किस ने कभी निंदा ही नहीं की, वो सब बात तो करो। निंदा करे तो क्या होता? आज शास्त्र का उदाहरण मैं देखो, जो भी बोल रहा हूँ शास्त्र बोल रहा हूँ कि मनगढ़ंत बोल रहा हूँ? मेरा एक ही नियम है, मैं शास्त्र का उदाहरण बताऊंगा, उसमें कल्पसूत्र बोलूंगा, रामायण बोल रहा हूँ, कुछ भी शास्त्र का उदाहरण है आपके पास। मैं शास्त्र क्या बोलता है, निंदा करने वाले को प्रायश्चित क्या? ये अब आप सोच लो, निंदा करने वालों को प्रायश्चित। मैंने एक निंदा की, आपने अभी तक कितनी निंदा की बहनों? गिन सकते हैं? तो एक बार निंदा किया तो प्रायश्चित किया। समझो राजस्थान राज्य है, कुछ 1000 किलोमीटर में होगा, तो हिमालय पर्वत जितना, कितना रुई, उस रुई को पूरे राजस्थान के हर 1 फुट में बिखेर दो, पूरे राजस्थान में, बीकानेर में नहीं, बीकानेर संभाग में नहीं, जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में वहां बिखेर दो। अब जोर से तूफान आए, आंधी आए, ये रुई सब क्या होगा? कहाँ उड़ेगा? सब जगह कहाँ जाएगा? तो जो निंदा करता है, अब प्रायश्चित यही है कि वो पूरा रुई वापस इकट्ठा करके वो पहाड़ को वापस सही करें, तब वो पूरा होता है प्रायश्चित। यही है प्रायश्चित। अब ये करो। अब कितना हिमालय पर्वत का निंदा किया है, उतना इकट्ठा करोगे न भरोगे, अब उतना करके इस संसार में तो तुम्हारा उम्र बस नहीं होगा। और रुई तो कहाँ हिमालय पर्वत जितना रुई, हिमालय पर चढ़ना ही आदमी का बस का बात नहीं, तो इतना रुई बिखेरा नहीं, इतना रुई इकट्ठा करने के लिए तो तुम्हारे लिए 30,000 जन्म भी एक पहाड़ का रुई इकट्ठा करने खत्म नहीं होगा। अभी तक तो कितना पहाड़ फैला, किसी की हम निंदा चुगली झूठ बुराई फंसे न बंदे फंदे, उसमें जाना ही नहीं। गुरु जी के ये